अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा। बताओ इस देश के अंदर आपकी तरह बातें करने वालों, इस शरीयत को जिहादी कानून और शरिया कानून कहने वालों, कौन से आदेश में आपको ऐसा लगता है कि ये जिहाद है? पर्दे की बात करना जिहाद है? अगर जिना से रोकता है कोई जिहाद है तो पूछो लाल कृष्ण एडवाणी जी से, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई रेप करता है तो उस रेपिस्ट को शुड बी डेथ पेनल्टी, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। कुरान कहता है कि अगर कोई किसी की बेटी की इज्जत को लूटता, अभी कुछ महीना पहले यहीं आपके इसी वीरनगर बिसरिया के इलाके में एक गरीब बच्ची की इज्जत लूटी गई। कुछ भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान, आई डोंट नो हर नेम, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या, लेकिन बेटी थी, समाज की बेटी थी, उनकी इज्जत का एक मकाम था, उनकी एक पहचान थी। अगर हिंदू ने या मुसलमान ने इज्जत लूटी है तो यह गलत है, किसी भी कीमत पर यह हादसा उसके साथ नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है अगर गरीब बच्ची की इज्जत लूटी गई है तो उसको लोगों के सामने खड़े करके उस रेपिस्ट को पत्थर मार मार कर उसको मार दो, ताकि कल चलकर कोई बहन मनीषा की इज्जत को ना लूटे, कोई चलकर कर बहन रबिया की इज्जत को ना लूटे। कुरान का फरमान है, इसको बोलते हैं शरिया कानून। मीडिया वालों नहीं जानते हो तुम शरीयत का मतलब, आओ पढ़ो, मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूं, तुमको भी पढ़ाऊंगा शरीयत का मतलब क्या होता है। शरीयत मीन्स इंसानों को सीधा रास्ता बताना, अच्छे रास्ते की रहनुमाई करना, शरीयत का यही मतलब है। वरना कुरान में हाँ कुछ आयतें हैं जो जंग के संबंध में है, और लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि जंग करो, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया, जैसे वेदों में दिया गया। बल्कि यूं कहिए कि एक अल्लाह पहले नंबर पर, कुरान जो शरीयत है पहले नंबर पर, यही जो कुरान का सबसे बड़े दुश्मन हमारे भारत एशिया महाद्वीप में कौन, पंडित दयानंद सरस्वती जी गुजरे। वो हिंदू धर्म के भी दुश्मन थे, तब जाकर उन्होंने आर्य समाज को बनाया। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, पता उस किताब का नाम क्या? उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत अच्छी बात लिख करके गए गुरुजी। पहले मंत्र जो उन्होंने बना, मैंने पढ़ा था अभी उस मंत्र को, ओम शन्नो वरुणः, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी ओम शांति ओम शांति। और भी बड़ा मंत्र मैंने छोटा करके पढ़ा। इसका मतलब क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के नीचे वो लिखते, एक्सप्लेन करते, कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी 1804 में पैदा हुए, 1884 में वो इस दुनिया से चले गए। मौलाना कासिम नानोतवी के साथ बहुत कबड्डी खेले, वो बहुत मुनाजरे हुए उनके, खाने पर मुनाजरा, दलाइल अल्लाह की ज़ात पर मुनाजरा। वो हिंदू धर्म से निकले। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्टेचूज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गॉड, बहुत सारे खुदा नहीं मानते। अलग हो गए, एक अलग धर्म की स्थापना की। अब उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। मैंने जो 2-3 मंत्र पढ़े ना, वो सत्यार्थ प्रकाश से पढ़े। क्यों? इसलिए कि शुरुआत उन्होंने की, एतराज़ की, तो मैंने उनके अंदर जो अच्छाई थी वही निकाला। हमने कहा कि गुरु पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एतराज़ किया कि मुसलमानों का खुदा गलत, तो खुदा की ही तारीफ़ कर बैठे। पहली लाइन में ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमो ब्रह्मणे, सजदा करो ब्रह्मन के सामने, नमस्ते वायो, उन्हीं वो जो हवाओं का मालिक है उन्हीं को नमस्ते करो, उन्हीं के सामने सलाम पेश करो। और ओम शन्नो वरुणः, और वही है जो वरुण है, शन्नो मित्रा, वही है जो मित्रा है, शन्ना भवत्वर्यमा, उसी भवत की यानी उसी अल-क़हार की, उसी अल-जब्बार की, उसी अल-वदूद की, उसी अल-गफ़ूर की इबादत करो। यह बातें कहकर चले गए। और पता आखिर में क्या? अभी जो मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा, मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, वो भी अल्लाह के नबी की तशरीह करके गए। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। पूरी इस हदीस की तशरीह मेरे भाइयों मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ।
स्टडी करके छानबीन करके मैं आपको बता रहा हूँ। हम कहीं से यूट्यूब से नहीं सीखे, यूट्यूब वाले ये रिसर्च नहीं, बल्कि आपको हवाला दे रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, दूसरे तीसरे समुल्लास में, उसमें समुल्लास होता है, मंत्र नहीं होते, उसमें पारे नहीं होते, समुल्लास होते। तो वहाँ लिखा उन्नो मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः। अल्लाह के नबी की हदीस की तशरीह की क्या, अल्लाह के नबी का क्या फरमान है, कुल्लुकुम राइन, आप अपने बच्चों का जिम्मेदार हो। अगर आपका बच्चा शराब पीता है यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका बच्चा जुआ खेलता है तो यू आर ग्रेट रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका बच्चा शादी के अंदर खपाची गाड़ी मांगता है, पल्सर मांगता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए अपने बच्चे की निगरानी करो और अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों के अंदर मानवता का भावना कायम करो। इसी को इन्होंने कहा मात्रमान, माँ, पितृमान पिता, चार्यावान पुरुषो वैदः उसके गुरु। ये तीन लोग किसी भी इंसान की जिंदगी को बनाने में, बिगाड़ने में इन तीन आदमियों का अहम रोल होता है। सबसे पहले किसका, माता का, दूसरे नंबर पे किसका, पिता का, तीसरे नंबर पे किसका, उसके टीचर का। पुरुषो वैदः, एक पुरुष को वैदी बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए इन तीन आदमी का बहुत हाथ होता है। मेरे भाइयों, अगर हमारी समाज की माएँ यकीनन हमारे अपने बच्चों की सही परवरिश करे, हमारे बच्चे भटक कर हिंदू वाहिनी में जाकर तलवार नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चे शराब खानों में जाकर कोई अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान जाकर शराबी नहीं बनेगा। अगर हमारी माँ की निगरानी हो, बाप की निगरानी, बाप छोड़ देता है कि बेटा जहाँ जाना जाए नहीं, कल क़यामत में अल्लाह आपसे पूछेगा। आप नमाज पढ़ने के लिए तस्बीह के दाने आप गिनते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, बल्कि 6 वक्त की भी पढ़ते थे आप तहज्जुद की नमाज, लेकिन आपका बच्चा शराब पीता था। आपने अपने बच्चे की निगरानी की कि नहीं की? एट दैट टाइम व्हाट विल यू गिव आंसर, आप उस वक्त उनको क्या जवाब दोगे? कुछ बोलना चाह रहे? हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब आ गए हैं, तशरीफ़ ला रहे, आप लोग बैठे दिलजनी जी। उनके आने का मतलब मेरा टाइम पूरा, मैं 12:20 हो चुके, मैं अपनी बात पूरी करने के लिए 5 से 7 मिनट लूँगा। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, चूँकि यहाँ पर मजमून लिखा हुआ क्या, शराब से बचाना। हमारे बच्चे शराब पीते, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, 2, 3, 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इससे इबरत हासिल कीजिएगा। अब से पहले मैंने कई जगह उत्तर प्रदेश में भी हमने ये बात बताई, अभी 24-25 तारीख को, और आपको पहली बात बता रहा हूँ, 5 मिनट अगर डेली अपने बच्चे की सही रहनुमाई करें आप, मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अगर आप अपने बच्चे की निगरानी करें तो आपका बच्चा सही बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, पुरुष बनेगा और सही मानवता वाला इंसान बनेगा। अगर आपको ऐसा यकीन ना हो कि नहीं जनाब अब्दुल्ला आप झूठ बोल रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते अल्लाह के नबी हम लोगों को अक़ीदा सिखाते थे बचपन में कि बेटे बताओ अल्लाह कितने, बेटे बताओ अल्लाह कहाँ रहता है, बेटे बताओ अल्लाह की क्या ज़ात है, अल्लाह कौन है, नफ़ा नुकसान का कौन मालिक है? जी अल्लाह तबारक व तआला है। सारी बातें अक़ीदे सिखाते थे। हम अपने बच्चों को अक़ीदा नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को कुरान नहीं बताते, हम अपने बच्चों के अल्लाह की ताकत नहीं बताते, हम अपने बच्चों को हराम हलाल क्या है नहीं बताते। जब वो बच्चा आगे चलकर शराबी बनता है तो उस वक्त हम पछताने और वावेला मचाते। नहीं, बचपन से अपने बच्चे की निगरानी कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा देश का भी मुजाहिद होगा, आपका बच्चा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से भी
इस्लाम का नाम और शरीयत के झंडे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आपको याद होना चाहिए 1750 में एक जवान बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है 10 साल की उम्र में। उसके बाप ने सिर्फ 5 मिनट की तकरीर की थी और उसको कहा था कि बेटे तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना, बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु हक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह तबारक व तआला से डरना और बाकी किसी तुर्रम खां से डरने की ज़रूरत नहीं। वो कौन था मैं नाम बताऊंगा। उसके बाप को जिला वतन कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जंग में उसके बाप को हलाक कर दिया जाता है। उन 1780 के अंदर जब वो कुर्सी इख्तिदार पर बैठता है, जब उसके सामने चारों तरफ से दुश्मन हमले करते, अपने बागी बन जाते, उस मुजाहिद का नाम, उस शेर का नाम उसके बाप ने 5 मिनट की तकरीर की थी बचपन में। 10 साल की या 5 साल की उम्र रही होगी। उस नौजवान के दिलो दिमाग में उस 5 मिनट की तकरीर ने पूरी उसकी ज़िंदगी को मुजाहिदाना ज़िंदगी बना कर रख दिया और वो इतना बड़ा शेर बना जिसको दुनिया शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान के नाम से जानती। वो टीपू सुल्तान किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, वो टीपू सुल्तान किसी मकतब में नहीं गए थे। अपने बाप के पास रहकर, अपने माँ के पास रहकर, उनके माँ बाप ने जो उनकी तरबियत की थी, वो टीपू सुल्तान जिसका नाम शेर इसलिए नहीं पड़ा कि बैक, वो उस वक्त में उसका एक डायलॉग मशहूर हुआ कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती है। नहीं, ये शेर ऐसे नहीं थे। एक वक्त में दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला योद्धा, आज तक अगर दुनिया की तारीख में किसी का नाम है तो वो टीपू सुल्तान का नाम है। ये वो टीपू सुल्तान थे। जब इनके सामने में एक तरफ से मराठा सेना, दूसरी तरफ से निज़ाम दक्कन, ये भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम बन चुके थे, तीसरी तरफ से नवाब मोहम्मद अली ख़ान, ये भी ग़ुलाम बन चुके थे, एक तरफ से जनरल हॉर्स, पांचों तरफ से जलगार होता है टीपू सुल्तान के हवेली पर। टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़ते हैं 6 मई को 1799 को श्रीरंगापट्टनम मैसूर के उस धरती पर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अजान होती है, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अपने ताऊस नामी घोड़े पर बैठते और अपने दोनों हाथ में तलवार लेते। जब मैदान में निकलते, इनके खादिम ने कहा कि सर आप सरेंडर कर दीजिए, आप इनके हाथों में अपने सब कुछ थमा दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। उस वक्त इन्होंने कहा था कि तुझे पता नहीं, मेरे अब्बा ने 10 साल की उम्र में कहा था कि अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर इस धरती में नहीं। ये जनरल हॉर्स जिसको खड़े होकर पेशाब जो करता है, जो रातों को लड़की के साथ अय्याशी करता, मैं इसके सामने झुक जाऊं? मैं अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकला। जैसे अल्लाह के नबी जंग हुनैन में तन्हा कहा था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। आओ कौन माए का लाल है जो मुझसे मुकाबला करेगा? मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया। और सुनो, मैं नहीं डरता निज़ाम दक्कन से, मैं नहीं डरता मराठा सेना से, मैं नहीं डरता नवाब मोहम्मद अली ख़ान की फौजों से, मैं नहीं डरता जनरल हॉर्स से, जिसको जितनी ताकत है मुकाबला करे। एक वक्त में तलवारों बिजली की तरह तलवार चलाने वाला मुजाहिद टीपू सुल्तान मुजाहिद बना, अल्लाह वाला बना। कहाँ से? मातरमान पितरमान चार्यावान पुरुषोवैदा बाप की 5 मिनट की तकरीर ने ऐसा मुजाहिद बनाया कि इस देश को इतना बड़ा मुजाहिद अभी तक नहीं मिला है। ये नवाब टीपू सुल्तान, फतेह अली खान टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे, आखिर वक्त में गोली लगी, छुपकर गोली मारी गई। कहाँ गोली लगी? ये कान के ऊपर गोली लगती, बेहोश होकर गिर जाते। पहले घोड़े को शहीद किया, घोड़े इनके मरते, गोली लगती घोड़े पर, घोड़े के गिर जाते। टीपू सुल्तान को मारा जाता। इनके कमर से वो हीरे की पेटी को खोलने के लिए एक अंग्रेज़ आता है तो पलट कर वार करते, उसका सर तन से जुदा हो जाता, उसके तर्क को, गर्दन से उसके सर को जुदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, तब जाकर जनरल हॉर्स कहता है कि ये फौजी नहीं है, ये फौजी नहीं है, ये यमदूद है, ये यमदूद है, ये घायल शेर है, ये अल्लाह का मुजाहिद है। कौन कहता है? जनरल हॉर्स कहता है।
जब ईमान इतना मजबूत हो, जब शरीयत एक हाथ में हो, दूसरे हाथ में आपकी अपनी देश की, अपने मुल्क की, अपनी शरीयत की रक्षा के लिए तलवार हो, तो दुश्मन भी कांपेंगे, उन्हें कांपना पड़ेगा। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो। तब जाकर जनरल हॉर्स ने कहा कि काम डाउन, मत जाओ करीब। अभी 5 घंटे तक जनरल हॉर्स की हिम्मत नहीं हुई थी कि टीपू सुल्तान के करीब जाते। क्यों? शेर सो रहा, कहीं पलट कर हमला न कर दे। 5 घंटे के बाद जाकर उनकी बॉडी पर खड़ा होकर कहा था कि आज से ये देश मेरा। इतना बड़ा मुजाहिद कहाँ से पैदा हुआ मेरे भाइयों? बाप की उस 5 मिनट की तकरीर ने टीपू सुल्तान को फ़तेह अली ख़ान शेर हिंदुस्तान बनाया था। हम लोग आज भी अपने बच्चों को अगर सही तरबियत करें तो हमारा बच्चा ऐसा बन सकता है। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे निज़ाम हैं तय किए गए,